ओम शांति। 23 अक्टूबर 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे। चारों सब्जेक्ट को जीवन में धारण कर लक्ष्य और लक्षण को समान बनाकर मुझे नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए हम चारों सब्जेक्ट्स को आज अटेंशन में देंगे। नंबर 1 की विशेषताओं को जीवन में धारण करेंगे। ज्ञान का सब्जेक्ट है पढ़ाई। जो बाबा पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं, इस पढ़ाई के एक एक शब्द को, बाबा के महावाक्य के एक एक पॉइंट को पहले हमें समझना है, पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर उसका स्वरूप बनना है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा। ज्ञान स्वरूप आत्मा जब होती है तो उसका हर कर्म श्रेष्ठ होता है। जो हमारा ज्ञान है 2 शब्दों का है, अल्फ और बे। अल्फ मीन्स मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बनकर श्रेष्ठ पाठ बजा रही हूँ। बे मीन्स बादशाही, अर्थात इस ड्रामा में मेरा श्रेष्ठ पाठ क्या है, इसका ज्ञान तो बुद्धि में है ही, लेकिन स्वरूप बनना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। दूसरा है योग। योग का आधार भी ये 2 ही बातें हैं, ज्ञान और योग। जितना हम यहाँ पर जो बाबा के बच्चे हैं, 2 घंटे के योगी, 4 घंटे के योगी नहीं हैं। योगी जीवन वाले हैं। जीवन नेचुरल होती है तो हमारा योग भी नेचुरल नेचर है। हम जब संगठन में बैठकर योग करते हैं, उसका कारण है कि वातावरण को शक्तिशाली बनाकर कमज़ोर आत्माओं को और इस विश्व की सर्व आत्माओं को परिवर्तन करना है। वैसा हमारा जीवन है ही योगी। तो जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा होती है, उसमें धारणा तो स्वतः ही हो जाती है। ज्ञान का संबंध योग से है, योग का संबंध धारणा से है। तो तीसरा सब्जेक्ट जो धारणा है, धारणा मूर्त आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, युक्ति युक्त होता है। धारणा भी उसके अंदर नेचुरल ही होती है और नेचुरल होने के कारण वो सहज योगी और स्वतः योगी होती है। और हर कर्म में सफलता होने के कारण अनुभूतियाँ भी होती हैं। अनुभवों से संपन्न होने के कारण, खजानों से संपन्न होने के कारण वो मास्टर दाता बन जाती है। तो सेवा इसके साथ ही जुड़ी हुई है। मास्टर दाता बन करके दूसरी आत्माओं को सहयोग देती है। तो नंबर 1 आत्मा जो होगी, इस तरह चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रख करके लक्ष्य लक्षण को समान बनाएगी। सदा ही खुश रहेगी। माया किसी भी रूप में आए तो उसको खुश नसीब भी कहेंगे। नंबर 1 आत्मा होगी, सदा उड़ती कला में रहेगी, क्योंकि हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों के द्वारा मंजिल को प्राप्त करेगी। और ऐसी आत्मा माया जीत होगी, क्योंकि माया से टक्कर नहीं खाएगी। लाइट स्वरूप होकर उस लाइट के ऊपर सदा ही फिदा हो जाएगी, तो माया के अधीन नहीं होती है। तो इन बातों को आज ध्यान में रखते हुए आज नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।